आज जो हम सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जिस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, उसी प्रकार प्लास्टिड में भी खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। यानी कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन पे किस पे डिपेंड नहीं है, न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं है, ये खुद की प्रोटीन या एंजाइम बना लेता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह से प्लास्टिड में भी 2 मेम्ब्रेन होती है। और प्लास्टिड के टाइप्स देख लीजिए। पहला टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। जो प्लांट वगैरह होते हैं, प्लांट की लीव्स हुई और जो स्टेम हुआ वो ग्रीन होता है, तो किस कारण से होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण से। और क्लोरोप्लास्ट क्यों ग्रीन होता है, क्योंकि उसके अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। आप क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लोरोप्लास्ट तो एक प्रकार का प्लास्टिड है और क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है, जिसे हम भाषा में डाई भी कह सकते हैं। ये रंग देने वाला कंपाउंड है क्लोरोफिल, जबकि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है। और दूसरा प्लास्टिड का टाइप क्या हुआ, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होके येलो, ऑरेंज या दूसरे डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। इसमें ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं, ऐसे कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि इसको एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, जैसे जिसके कारण से फ्रूट्स और फ्लावर का रंग आता है। वो किसके कारण से आता है, फ्रूट और फ्लावर का रंग, क्रोमोप्लास्ट टाइप के प्लास्टिड के कारण से फ्लावर और फ्रूट का कलर आता है। तीसरा टाइप क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा टाइप क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। इसमें किसी प्रकार के पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये वाइट या कलरलेस होता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट की बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट की बेसिक स्ट्रक्चर है। ये देखिए, इसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है इसमें। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ये एक प्रकार का एक्वस फ्लड है। इसे क्या कहते हैं, जो इसमें मैट्रिक्स भरा रहता है, जो फ्लूइड भरा रहता है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। अब इसके अंदर कुछ ऐसे प्लेट जैसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो एक दूसरे के ऊपर एक इस तरह से रखी हुई सी दिखाई देती है। इस प्रत्येक जो प्लेट जैसी संरचना है उसे क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे प्लेट को हिंदी में क्या कहते हैं, थाली, तो थाली को, इस थाली को क्या कहेंगे, थाइलेकोइड। इसी थाइलेकोइड में क्या, कौन सा पिगमेंट भरा रहता है, क्लोरोफिल। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। कहाँ होता है क्लोरोफिल, इसी थाइलेकोइड के अंदर। ये थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखी हुई होती है। इस पूरी जो ये इसका जो ये ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड है, इसे क्या कहा जाता है, ग्रेनम। ये एक दूसरे के ऊपर जो थाइलेकोइड रखा हुआ है, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, ग्रेनम। और ये जो ग्रेनम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ग्रेनम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इस कनेक्टेड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, लैमेला। इस कनेक्टेड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, लैमेला। और इसी जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में क्या सस्पेंडेड रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के खुद के डीएनए और राइबोसोम भी सस्पेंड रहते हैं। अब हम प्लास्टिड के फंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं क्लोरोप्लास्ट की बात। क्लोरोप्लास्ट में जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्लोरोफिल और लाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। दूसरा क्या है, दूसरी बात हम करेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम था, फ्लावर और फ्रूट को कलर देना। और थर्ड वन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या काम है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन जो होती है उसको फूड के रूप में जो स्टोर करने का काम होता है वो कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है।